स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। पिछले जो लेक्चर नंबर 10 था उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस के डिफरेंशिएशन सीखे थे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट डिफरेंशियल कैलकुलस में डायरेक्टली यूज होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। तब अगली जब एक्सरसाइज आएगी तो उसमें वो जो हम प्रूव कर रहे हैं जिन चीज़ों को, उनको हम डायरेक्टली एज ए फार्मूला वहाँ पर यूज करेंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल को आगे हम फिर नहीं अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने वाले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आगे काम आएंगे, उनको हम यहाँ पर कर रहे हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर करना है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या किया जाता है, जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है उसको एफ एक्स के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद x की जगह पर x प्लस एच रख के हम f ऑफ x प्लस एच भी निकालते हैं। तो इसमें देखिए ये क्योंकि cos x का डिफरेंशियल करना है तो इसमें हमने क्या ले लिया, cos x को हमने fx को cos x से ले लिया, cos x इज इक्वल टू fx। इसके बाद x को x प्लस एच में शिफ्ट करके सब्स्टिट्यूट करके तो ये हो जाएगा fx प्लस एच इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस एच। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल के डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं। फार्मूला है हमारे पास डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एफ एक्स की, एफ एक्स प्लस एच की और एफ एक्स की। तो एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कॉस एक्स प्लस एच है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल फार्मूले में डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या रखूं, कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स अपॉन एच। अब इसको हम आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व किया गया। दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट h is tending to 0, h is tending to 0 पर -2। देखो cos x माइनस cos y है, तो cos x माइनस cos y का फार्मूला 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा था। क्या होता है cos x माइनस cos y का फार्मूला, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। कॉस a माइनस कॉस b इज इक्वल टू -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो यही फार्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया है। कॉस x प्लस एच माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल अपॉन 2 -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो फर्स्ट एंगल a माइनस एक्स अपॉन 2। तो इस तरीके से ये हमने cos a माइनस cos b के फार्मूला अप्लाई करके इस डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। होल अपॉन h है हमारे पास। फिर इसके बाद देखिए आगे हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें है आगे डी डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 -2 साइन, इनको ऐड कर दिया, x और x को ऐड किया 2x हो गया, तो 2x प्लस एच होल अपॉन 2 इंटू साइन, ये सॉल्व करो, x से x कैंसिल हो जा रहा है, h अपॉन 2 बच रहा है, साइन h अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा अपॉन h। तो इस तरीके से जो ऊपर का एक्सप्रेशन था इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। तो 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 होल अपॉन h। ये इसका फर्दर सॉल्यूशन है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या किया गया, देखिए अगले स्टेप में हमने क्या किया है, अगले स्टेप में हमने किया है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन ये 2x अपॉन 2 x हो गया, h अपॉन 2 से डिवाइड कर लिया दोनों टर्म्स को, 2x अपॉन 2 x हो गया प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 कर दिया और नीचे से है अपॉन h। तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा था मैं इस वाले बाद वाले को,
तो इसमें साइन एच अपॉन टू न्यूमरेटर में है, जबकि डिनोमिनेटर में केवल एच था। तो मुझे चाहिए जो एंगल साइन के साथ न्यूमरेटर में साइन के साथ है, डिनोमिनेटर में उतना ही एंगल होना चाहिए। तो ये एच बाई टू है ना साइन के साथ, तो नीचे भी एच बाई टू होना चाहिए, जबकि नीचे क्या था, ऊपर के स्टेप में देखा हमने तो एच था नीचे। तो मैंने नीचे एच बाई टू करने के लिए क्या किया, इस डिनोमिनेटर में एच बाई टू यानी 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, लेकिन साफ दिन वहीं पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो 2 इंटू एच बाई टू हो गया मेरा डिनोमिनेटर। अब देखिए 2 इंटू एच बाई टू, और ऐसा करने से अब ये साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू यानी साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म पर ये कन्वर्ट हो गया ये वाला पार्ट। और इधर आपका ठीक है 2 से डिवाइड दोनों को करके -2 साइन एच एक्स प्लस एच बाई टू अपॉन 2। तो इस तरीके से अब अगले स्टेप में देखिए क्या किया गया है। अगले स्टेप में हमने किया है, इसमें ये सेपरेट कर दिए लिमिट हमने, इसके प्रोडक्ट है था दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट था। तो इस फंक्शन में लिमिट अलग से लग जाएगी, इनटू इसमें लिमिट अलग से लग जाएगी। लिमिट u इंटू भी इज इक्वल टू लिमिट u इंटू लिमिट v। इस तरीके से इसको अलग कर दिया हमने सेपरेट। तो देखिए ये जो बाद वाला जो पार्ट है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, तो ये तो उससे मैच कर रहा है। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा, जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे भी है, तो थीटा टेंडिंग टू 0, तो ये कितना हो जाता है लिमिट, ये लिमिट 1 हो जाता है। तो इसलिए ये लिमिट यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये वाला लिमिट रहा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर माइनस साइन एक्स प्लस एच बाई टू था, और ये ध्यान रखिए ऊपर के स्टेप में 2 से 2 डिवाइड हो चुका है। तो साइन एक्स प्लस एच बाई टू, इसमें क्या लिख दीजिए, इसमें h जहां पर है उसको 0 लिख दीजिए, और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 कर दीजिए। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट अब चेंज होके हमारे पास आएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 तो रहेगी, अब लिमिट रख दिया, तो माइनस साइन एक्स प्लस 0 बाई टू, माइनस साइन एक्स प्लस 0 बाई टू इंटू, और ये वाला लिमिट जो है पूरा इस फार्मूला से 1 हो गया। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए तो अब क्या आया हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस साइन एक्स प्लस 0, साइन एक्स प्लस 0 तो साइन एक्स ही रहा, तो माइनस साइन एक्स इंटू 1, और ये ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन नाउ यू हैव गॉट द फार्मूला ऑफ cos x, डिफरेंशियल ऑफ cos x, ddx ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो ddx ऑफ cos x की वैल्यू होगी माइनस साइन x, जो कल हमने फार्मूला कल की वीडियो में पढ़ा था कि ddx ऑफ साइन x कितना था, साइन x का ddx था हमारे पास cos x, अब cos x का ddx क्या हो गया माइनस साइन x। तो इनको याद भी करते जाना है कि ddx ऑफ साइन x जो था वो आया था cos x के इक्वल। आज जो हम सीख रहे हैं ddx ऑफ cos x सीख रहे हैं आज हम, तो ये ddx ऑफ cos x जो है ये माइनस साइन x के बराबर हो गया। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं उनके डिफरेंशिएशन के फार्मूले हमने यहाँ याद कर लिए। अब तीसरा जो है साइन का हो गया, cos का हो गया, अब तीसरा फंक्शन जो हमारे पास है वो है tan x। तो अब हम tan x का डिफरेंशिएशन करना यहाँ पर सीख रहे हैं। तो देखिए tan x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे करेंगे, तो स्टेप हमारा वही है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है उस फंक्शन को आप fx के इक्वल मान लीजिए। तो लेट fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x। तो अब x की जगह पर x प्लस एच सब्सटीट्यूट करके fx प्लस एच भी निकल जाएगा, तो fx इज इक्वल टू tan x हो गया, fx प्लस एच इज इक्वल टू tan x प्लस एच। फिर डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमारे पास है उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए तो क्या फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा डिफरेंशिएशन फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल से। इस फार्मूले में हम ये जो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसके हम डिटेल यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू लिख दीजिए tan x, तो डी डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ऊपर देखिए tan x प्लस एच, यहाँ रख दिया एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स का वैल्यू tan x रख दिया अपॉन एच। तो अब अगले स्टेप में क्या किया गया, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये tan थीटा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan x प्लस एच कितना होगा, साइन x प्लस एच अपॉन cos x प्लस एच। ये tan x प्लस एच की वैल्यू होगी माइनस tan x की वैल्यू होती है साइन x अपॉन cos x।
तो ठीक हो गया। इस टेन को साइन अपन कॉस में बदल दिया, इस टेन एक्स को भी साइन एक्स अपन कॉस एक्स के फॉर्म पे मैंने बदल दिया और डिनोमिनेटर है अपॉन एच। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब अगले स्टेप में जब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहा ना, डी एक्स ऑफ टेन एक्स रहा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये क्या था, साइन एक्स प्लस एच अपन कॉस एक्स प्लस एच, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। तो एलसीएम में करूंगा तो ये कॉस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस और ये कॉस एक्स प्लस एच जो है इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स आ गया, देखिए, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। तो कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में ये दोनों के दोनों एलसीएम के रूप में आएंगे। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स होल अपॉन एच भी है नीचे, और ये दोनों के दोनों एलसीएम के रूप में नीचे आ जाएंगे हमारे पास। तो इसके बाद अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, देखिए अगला स्टेप जो है साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स था। तो न्यूमरेटर में देखिए ये एक फार्मूला तैयार हो रहा है, क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो यह फार्मूला यहां पर लग जाएगा। तो ए के जगह कौन सा एंगल है, एक्स प्लस एच है, और बी की जगह क्या है, एक्स एंगल है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो यहां क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को लगाने पर साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो इस प्रकार से न्यूमरेटर हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा, होल अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच है और कॉस एक्स ये डिनोमिनेटर है। तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इजिकल टू इतना हमारा बन जाएगा साइन ए माइनस बी फॉर्मूला यूज करके। अब अगले स्टेप में देखिए क्या किया गया, अगले स्टेप में अब हमने देखा डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, साइन एच बचा ऊपर से, केवल साइन एच, न्यूमरेटर में है साइन एच और अपॉन एच इसके साथ ले लिया मैंने ताकि वो साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म पर आ जाए। तो साइन एच अपॉन एच ये हो गया इनटू, और डिनोमिनेटर में बचा कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लूंगा मैं, समथिंग इंटू 1। तो इसलिए साइन एच अपॉन एच ये हो गया फर्स्ट वाला, और बाद वाला हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो ये इतना आ गया हमारे पास। अब अगले स्टेप में और सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है इसका, ये जो प्रोडक्ट है देखिए, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये, दो का प्रोडक्ट है, तो मैं फर्स्ट पार्ट की लिमिट अलग ले लूंगा इनटू दूसरे पार्ट का लिमिट में अलग से ले लूंगा। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर साइन एच अपॉन एच अलग आ जाएगा इनटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स हमारा अलग से आ जाएगा। दोनों का अलग अलग लिमिट करके फिर मल्टीप्लाई होगा। तो अब अगले स्टेप में क्या किया गया देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें किया है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 पर ये लिमिट 1 आती है हमेशा। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच था, इसमें एच को 0 कर दीजिए, जहां पर एच है एच को 0 करना है बस। तो इसलिए 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो अगला स्टेप देखिए फिर क्या किया गया इसमें, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 1 हुआ, न्यूमरेटर 1 हो गया और डिनोमिनेटर है कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स प्लस 0 क्या हुआ, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अभी तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया डिनोमिनेटर में। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये कॉस का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तीसरा इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन में प्रूव किया है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से अब हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने किया था तो आया था कॉस एक्स के इक्वल। फिर दूसरा फार्मूला आपने किया था डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, वो आ गया माइनस साइन एक्स। तीसरा फार्मूला आप अभी प्रूव कर चुके हो, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू आया है सेक स्क्वायर एक्स। तो 3 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपने प्रूव कर दिए। अब चौथा फार्मूला देखते हैं, देखिए साइन कॉस टेन के बाद चौथा फार्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन का, कॉट एक्स। तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे। तो किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हमारे पास तो रूल वही है फर्स्ट प्रिंसिपल से करने का कि जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का, उस फंक्शन को आप एफ एक्स के इक्वल मान लीजिए। तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल करना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स हो गया। तो
तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, फिर एक्स की जगह एक्स प्लस एच सब्स्टिट्यूट करते हुए ये एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस एच बन जाएगा। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशियल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, उसको लिखिए। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फार्मूला डिफरेंशिएशन का होता है। इस मामले में एफ एक्स की वैल्यू कॉट एक्स और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कॉट एक्स प्लस एच हम लोग पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या मिला, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हो गया। देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कॉट एक्स प्लस एच कर दिया माइनस एफ एक्स की वैल्यू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स अपॉन एच हो गया ये। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को आगे कैसे सॉल्व करना है इसको, आगे सॉल्व करने के लिए जो कॉट थीटा होता है बच्चों वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये हमने कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉट एक्स प्लस एच कितना होगा, कॉस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच, कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होल अपॉन एच। तो ये इस प्रकार से कॉट को कॉस और साइन के टर्म्स पर हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, देखिए अगले स्टेप में हमने किया है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो पर। अभी इसका एलसीएम कर रहा हूं मैं, देखिए तो एलसीएम में क्या होगा, कॉस एक्स प्लस एच के साथ यहाँ वाला ये साइन एक्स आ जाएगा इंटू में, और कॉस एक्स के साथ ये वाला डिनोमिनेटर उधर इंटू में चला जाएगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, फिर माइनस लूंगा तो साइन एक्स प्लस एच यहाँ पर आएगा इंटू कॉस एक्स, ठीक हो गया ना। तो कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स होल अपॉन डिनोमिनेटर में एच था देखिए ऑलरेडी, लेकिन ये जो एलसीएम आपने किया है साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स किया ना एलसीएम, ये भी डिनोमिनेटर में एच के साथ आ गया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनाना है। अब आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, आगे इसको फिर सॉल्व किया गया है। देखिए अगले स्टेप में कैसे सॉल्व किया गया है इसको सॉल्व किया गया है कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से पढ़ूंगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से पहले साइन पढ़ा जाएगा ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए कौन है, ए तो एक्स है और बी कौन है जो कॉस, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी होता है। तो ये साइन ए माइनस बी फॉर्मूला से मैं इसको कॉन्डेंस कर दूंगा। तो साइन ए क्या है, ए वो वाला है जिसके साथ साइन पहले थी, साइन ए माइनस बी, बी एंगल ए हो गया। तो साइन ऑफ ए माइनस बी ये न्यूमरेटर है मेरा, अपॉन डिनोमिनेटर हो गया एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। कैसे निकलेगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब अगले स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं। तो लेफ्ट क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये तो एच इट इज आता जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर। अब इसको सॉल्व करें ना, तो इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस एक्स माइनस एच, तो एक्स माइनस एच, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा साइन माइनस एच, मेरे न्यूमरेटर पे बच जाएगा साइन माइनस एच। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो पर, ये क्या हो गया, साइन माइनस एच आ गया, न्यूमरेटर में आ गया, एक्स एक्स से कैंसिल हो चुका है ना, साइन माइनस एच न्यूमरेटर में बचा, इंटू वन कर लो आगे से न्यूमरेटर में, होल अपॉन डिनोमिनेटर है मेरा एच इंटू एलसीएम से जो आए थे वो भी साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब क्या किया जा सकता है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम कुछ और सिंप्लीफिकेशन इसको कर रहे हैं। देखिए क्या सिंप्लीफिकेशन हमने किया, नंबर एक हम इसको साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म पर कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा। तो पहली बात तो यह है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है, एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, तो इसलिए साइन माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एच हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्म हो गया, अपॉन एच इसमें ले लीजिए ताकि वो साइन थीटा अपॉन थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्म लिमिट बन जाए। तो माइनस कॉमन साइन एच अपॉन एच इसका पार्ट हो गया, इनटू वन अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब क्या कर दीजिए, इस माइनस को तो बाहर कॉमन ले लीजिए सबसे, और लिमिट इसकी अलग इंटू इसकी लिमिट अलग, लिमिट u इंटू वी लिमिट u इंटू लिमिट v। तो इस तरीके से
हम इसको अलग अलग लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए अगले स्टेप पे, तो लेफ्ट हैंड साइड डी टी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू आर एच एस में आया, ये माइनस आगे ले लिया मैंने, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। अब ये साइन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर साइन एच अपॉन एच अलग लिमिट ले ली, इंटू इसकी लिमिट अलग ले ली, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसकी लिमिट अलग हो जाती है, इसकी लिमिट अलग हो जाती है, दोनों लिमिट अलग निकल के फिर मल्टीप्लाई होगा। अब अगले स्टेप को देखो, अगले स्टेप में क्या किया गया, ये जो ऊपर वाले में देखिए जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, लिमिट एच टेंडिंग जीरो पर साइन थीटा अपॉन थीटा, ये तो 1 हो जाता है, तो माइनस बाहर है, ये हो गया लिमिट, इसकी लिमिट आ गई 1 इंटू लिमिट एच टेंडिंग जीरो पर 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स था। इस वाले पार्ट में जहां जहां एच है, एच को जीरो करना है, जहां एक्स है वो एक्स ही रहेगा, तो लिमिट एच टेंडिंग जीरो वाले का रखिए, तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस जीरो हो गया इसमें, और ये साइन एक्स ही रहेगा। तो फिर और सॉल्व करिए इसको थोड़ा, तो और सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखिए ये आएगा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन एक्स प्लस जीरो कितना हुआ, साइन एक्स हुआ, साइन एक्स ये भी हुआ, साइन एक्स ये भी हुआ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, देखिए -1 न्यूमरेटर हो गया -1 अपॉन डिनोमिनेटर है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया बच्चों। अभी -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो आपको पता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल, साइन स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा अब मेरा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमने किसके कॉट का भी निकाल दिया, तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब अगला देखिए, अगला डिफरेंशियल साइन कॉस टेन कॉट 4 हो गई, तो अब अगला आएगा सेक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो जिस उसको पहले एफ एक्स के एज्यूम कर लीजिए सेक एक्स को, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा सेक एक्स, फिर एक्स की जगह एक्स प्लस एच सब्स्टिट्यूट करके एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला लिखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला में क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स सेक डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है, तो मैंने डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू कर दिया। अगले स्टेप में देखिए लिमिट एच टेंडिंग जीरो पर सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच कर दिया बिल्कुल। तो फिर अगला स्टेप जो है इसका क्या है, अगले स्टेप में ये तो सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सेक एक्स को लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस, क्योंकि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए सेक एक्स को मैं 1 अपॉन कॉस एक्स कह सकता हूं, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा ये वाला, माइनस ये सेक एक्स जो है 1 अपॉन कॉस एक्स में बन जाएगा अपॉन एच। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, फिर अगले स्टेप में आप इसका एलसीएम करोगे। सब जगह ऐसे ही हो रहा है, देखिए 10 में भी यही किया, कॉट में भी यही किया, सेक में भी हम लोग यही कर रहे हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम हर चीज को। तो इसलिए डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स है, सॉरी 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच है, 1 अपॉन कॉस एक्स है, एलसीएम करूंगा तो एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे एलसीएम के रूप में डिनोमिनेटर में, लेकिन अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम के बाद, ये वाला टर्म वहां चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, इस जगह पर आ गया कॉस एक्स, फिर माइनस, और इस जगह पर आएगा कॉस एक्स प्लस एच होल अपॉन एच है अपॉन में ऑलरेडी, और ये जो एलसीएम आपने किया था ये भी नीचे एच के साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम आ गया। तो अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हो आप, अब आगे का स्टेप देखिए, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो इसमें कॉस माइनस कॉस है, देखो तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यूज होगा। अब आपको पता है कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले में दोनों जो है साइन ही आते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी प्रोडक्ट में बदलता है, दोनों साइन वाले टर्म आते हैं इसमें, साइन साइन। तो कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू होता है -2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल अपॉन 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल अपॉन 2, तो कॉस ए माइनस कॉस बी 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 आता है। तो इसमें माइनस भी लगता है आगे से, कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले में माइनस आगे से, तो -2 साइन फर्स्ट एंगल एक्स प्लस सेकेंड एंगल एक्स प्लस एच होल अपॉन 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल एक्स माइनस सेकेंड एंगल एक्स प्लस एच अपॉन 2, तो सेकेंड एंगल घटाना है ना, फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल करना है, तो इसको माइनस करोगे तो -x माइनस एच बन गया है, घटाने के कारण
ये बन गया है माइनस एक्स माइनस एच। तो एक्स माइनस एच होल अपॉन 2, ये हमारा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई से हो गया है। नीचे डिनोमिनेटर क्या है इसका, डिनोमिनेटर देखिए एच ये हो गया और ये है कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये आ गया। अब अगले स्टेप में थोड़ा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए कि इसमें कैसे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है न्यूमरेटर। तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 -2 साइन। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस एच अपॉन 2, 2x प्लस एच अपॉन 2, ये तो फर्स्ट पार्ट में आ गया। देखिए 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन, सेकेंड पार्ट x माइनस एच, तो x कैंसिल हो गया ना, साइन माइनस एच अपॉन 2 आ गया, साइन माइनस एच अपॉन 2 सेकेंड पार्ट में बच रहा है। डिनोमिनेटर आ रहा है h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये चीज हमारे पास आ गई। अब और कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, देखिए कुछ इसमें पहचानने की कोशिश करो। तो और सिंप्लीफाई करना है तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो गया और इधर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर -2 साइन, ये 2x अपॉन 2 x हो जाएगा प्लस एच अपॉन 2, 2x अपॉन 2 प्लस एच अपॉन 2, तो इसलिए 2x अपॉन 2 को x कर दिया, h अपॉन 2 ही रहेगा। तो साइन x प्लस एच अपॉन 2 इसमें आ गया, इसमें आ गया आपका साइन माइनस एच अपॉन 2। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस बाहर साइन थीटा, तो एंगल का माइनस बाहर, तो माइनस साइन एच अपॉन 2 हो गया ये वाले का माइनस साइन एच अपॉन 2 होल अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच होगा और इंटू कॉस एक्स आ गया बच्चों। अब अगले स्टेप में फिर से देखिए, तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर 2 साइन एक्स प्लस एच अपॉन 2 ये है देखिए, और साइन एच अपॉन 2 ये है। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या कोशिश किया है, डिनोमिनेटर में जो ये क्योंकि साइन एच अपॉन 2 आ गया ना ऊपर से, ये सॉरी मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया है, 2 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 आया है, और डिनोमिनेटर में हमारा ये कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स है, साथ ही साथ एच भी है। तो इसमें क्या करा हमने, इसमें हमने ये करा कि साइन एच बाई 2 न्यूमरेटर है, तो हम डिनोमिनेटर में भी एच बाई 2 करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म आ जाए ना, लिमिट लेने के लिए ये सही रहेगा। तो इसलिए जो h है ये साइन एच बाई 2 के नीचे साथ में हमने लिया है और इसमें 2 का डिवाइड दिखा दिया, तो h के साथ h था ना, आपने h बाई 2 कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया गया, देखो 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 का डिवाइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये साइन एच बाई 2 पर एच बाई 2 टर्म बन गया और बाकी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस नहीं था सॉरी, ये दोनों प्लस ही थे। अब अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में हमने क्या करा है, अगले स्टेप में आ गया डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर, ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया देखो, और ये प्लस है साइन एक्स प्लस एच बाई 2 ये है, और अपॉन कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इधर आया, और ये साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, इसकी लिमिट अलग कर दी गई है, इस वाले की लिमिट अलग कर दी गई है, इंटू में आ गई लिमिट दोनों की। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, ये करा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर, ये इसमें भी रख एच को 0 यहाँ भी रख दो और उसमें भी रख दो, जहां जहां एच है वहां 0 करो, जहां एक्स है वो एक्स ही रहेंगे। तो क्या हो गया साइन एक्स प्लस 0 अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 0 इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर साइन एच अपॉन एच, ये तो 1 हो जाता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है। तो ये वाला अब आगे देखिए, इसमें ये ऊपर क्या बचा, साइन एक्स प्लस 0 बचा, 0 अपॉन 2 तो 0 ही होता है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू ये कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू 1, साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। तो अब आप देखिए इसमें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को तो मैं अलग कर सकता हूँ, 2 बार है ना कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक बार साइन एक्स ऊपर बच रहा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर लो एक बारी, और दूसरी बारी कर लो 1 अपॉन कॉस एक्स, तो 2 कॉस जो डिनोमिनेटर में है एक इधर आ गया, एक इसमें आ गया। तो अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 10x होता है, 1 अपॉन कॉस क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल, क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, सेक एक्स, तो ये 10x इंटू सेक एक्स आ गया, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स कर रहे थे तो क्या आया 10x इंटू सेक एक्स। तो जैसे प्रॉपर्ली हम लोग इसको जब याद करते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूला, तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू आता है सेक एक्स इंटू 10x, तो ये हमारा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया। अब हमारा ये छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेक एक्स, हमें इसका भी डिफरेंशिएशन फार्मूला प्राप्त करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में पहले क्या ले लिया,
एफ एक्स, इसको कोसेक एक्स को एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। उसके बाद एक्स की जगह एक्स प्लस एच सब्स्टिट्यूट करके तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस एच हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। तो डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 पर कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स अपॉन एच बन गया। देखिए फिर अगले स्टेप में क्या किया गया है, हम देख रहे थे कि हम सारे फॉर्मूलों को साइन और कॉस में ही तो कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ भी वही करेंगे। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर ये 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एच आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में हमने क्या किया है, इसमें अगले स्टेप में हमने लिखा है डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, एल एच एस तो ऐसे रहेगा ना, इसको हम कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड में ही सॉल्व कर रहे हैं केवल। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर साइन एक्स माइनस साइन, एलसीएम कर रहे हैं, देखिए साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच अपॉन एच भी आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में एच के साथ ये दोनों चीजें भी आएगी, क्योंकि एलसीएम लिया गया ना, तो साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये एच आपने एलसीएम ले लिया। फिर अगला स्टेप क्या किया गया, देखिए एलसीएम कर दिया हमने, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, नेक्स्ट स्टेप में किया गया है कि ये साइन ए माइनस साइन बी लगा रखा है, यहाँ फॉर्मूला लिखा गया, देखिए साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। साइन के फार्मूले में जब साइन का सम या डिफरेंस प्रोडक्ट में जाता है तो साइन के फार्मूले में एक टर्म साइन वाला होता है, एक टर्म कॉस वाला होता है, और जब साइन का डिफरेंस है जिस समय, उस समय साइन वाला टर्म ए माइनस बी अपॉन 2 डिफरेंस अपॉन 2 और कॉस वाला टर्म प्लस में आता है। जब ये साइन ए प्लस साइन बी अगर होता है, साइन ए प्लस साइन बी अगर फॉर्मूला आता तो साइन वाले टर्म के साथ ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाता है, कॉस वाले के साथ ए माइनस बी अपॉन 2 रहता है। साइन ए माइनस साइन बी है तो साइन वाले के साथ डिफरेंस वाला टर्म रहेगा एंगल, और कॉस के साथ प्लस वाला, इसलिए साइन ए माइनस साइन बी क्या हो गया, 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। देखिए साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच है, तो क्या होगा 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2 इंटू कॉस सम ऑफ एंगल्स अपॉन 2। तो ये लगाइए, तो साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला, तो 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2 होगी इंटू डिनोमिनेटर हमारा एच इट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर इसको सिंप्लीफाई किया, x और x ऐड कर दिया तो 2x प्लस एच अपॉन 2 हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 आ गया, इंटू साइन ये सॉल्व करो तो माइनस एक्स माइनस एच हो गया सब्ट्रैक्ट के कारण, तो माइनस एक्स माइनस एच अपॉन 2, तो ये एक्स कैंसिल होगा अगले स्टेप में। देखिए और डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर एज इट इज था। अब अगले स्टेप में क्या किया गया, देखिए अगले स्टेप में हमने डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू है लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 पर 2 कॉस, ये करो डिवाइड, 2x अपॉन 2 x हो गया प्लस एच अपॉन 2 से दोनों चीजें डिवाइड होंगी, तो 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, एच अपॉन 2, तो ये हो गया 2 कॉस एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन, ये एक्स एक्स कैंसिल करके माइनस एच बाई 2, साइन माइनस एच बाई 2 होल अपॉन नीचे हो गया एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये एलसीएम लेने होते नीचे आए थे एलसीएम के रूप में। अब आगे अगले स्टेप में देखिए क्या किया गया, अगले स्टेप में हमने किया है इसमें डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स है, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का जब डी डी एक्स हमने करना है तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर ये क्या हो गया 2 cos x प्लस एच बाई 2, ये साइन माइनस एच बाई 2 जो था बच्चों ये हो गया है माइनस साइन एच बाई 2, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये माइनस साइन एच बाई 2 हो गया और साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स आ गया इंटू एच हो गया। अब अगले स्टेप में जब हम देख रहे हैं सवाल को तो क्या है डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस जो यहाँ का है ये आगे ले लिया हमने, ये वाला माइनस आगे ले लिया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 2h यहीं पर है, cos x प्लस एच बाई 2 यही रह गया, ये साइन एच बाई 2 है, और उसके बाद डिनोमिनेटर मेरा है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है ये साइन एक्स प्लस एच तो है ही है ये, लेकिन साथ ही साथ एच भी है डिनोमिनेटर, यहाँ पर ऊपर देखिए एच है,
लेकिन ऊपर साइन एच बाई टू आ चुका है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि नीचे भी एच बाई टू मेरा आ जाए, ताकि वो साइन थीटा अपॉन थीटा जो एंगल, जैसा एंगल ऊपर है बिल्कुल वही आइडेंटिकल नीचे आना चाहिए। तो ये एच है नीचे से ना, तो इसको मैंने एच बाई टू करा। कैसे करा? साइन एच बाई टू ऊपर है तो नीचे एच को एच बाई टू से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी दिखा रखा है, तो इसलिए एच बाई टू इंटू टू इंटू एच बाई टू। तो ये फिर इसका ग्रुप बना दूंगा मैं, साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू का ग्रुप बना लूंगा। तो क्या हो जाएगा अब अगले स्टेप में देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पर, तो कॉस एक्स प्लस एच बाई टू ये आया इंटू साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू आ गया, साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू हो गया, इंटू 1 कर लीजिए आगे, इंटू 1 अपॉन इतना अलग से आ जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये टर्म अलग से आ जाएगा। अब हमारे पास 3 अलग अलग लिमिट का मल्टीप्लाई में तोड़ दीजिए इसको, लिमिट 3 लिमिट के मल्टीप्लाई में तोड़ दीजिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर कॉस एक्स प्लस एच बाई टू का अलग आएगा, इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू का अलग आएगा, इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स अलग से आएगा। अब हम इसमें लिमिट रख दी गई है, देखिए डायरेक्ट इसमें, तो लिमिट रख दी गई तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच को 0 करने पर कॉस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा एच को 0 करने से, तो ये आएगा लिमिट के बाद कॉस एक्स, माइनस तो बाहर ऑलरेडी था, ये कॉस एक्स आ जाएगा। ये लिमिट होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, ये 1 हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटू 1 अपॉन ये साइन एक्स प्लस 0 हो जाएगा तो साइन एक्स रहेगा, इंटू साइन एक्स ये होगा, जहां जहां एच है एच को 0 करना है, जो एक्स है वो एज इट इज बने रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ देखिए, तो ये डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स आया मेरा माइनस कॉस एक्स इंटू 1 इंटू 1, कॉस एक्स इंटू 1 इंटू 1 कॉस एक्स हो गया, अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो 2 टुकड़े कर लीजिए, एक बार कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बना दीजिए, इंटू एक बार कर लीजिए 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 फैक्टर होते हैं इसके, एक फैक्टर कॉस के साथ डाल दो, एक फैक्टर 1 अपॉन कर दिया। तो अगले स्टेप में क्या लिखा गया है, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक एक्स। तो ये हमने इसको लिखा डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस प्रकार से अब ये डिफरेंशिएशन के हमारे पास 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके डिफरेंशिएशन फार्मूले हमने यहाँ पर सारे कर लिए हैं, तो उनको एक बार यहाँ पर फिर से हम रिवाइज करेंगे। देखिए, हमने जब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का निकाला था, साइन एक्स का फार्मूला निकाला के क्या आया था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू आया था कॉस एक्स। फिर हमने निकाला था डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निकाला था, उसकी वैल्यू आई हमारे पास माइनस साइन एक्स। फिर हमने निकाला डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आया था, सेक स्क्वायर एक्स आया। फिर है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हमने किया था, तो कॉट एक्स का आ गया था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आया था। फिर हमने अगला स्टेप लिया डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का डी डी एक्स क्या निकल के आया था, ये आया था सेक एक्स इंटू टेन एक्स आया था। लास्ट जो 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशियल फार्मूला हमारे पास आया था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हमने उससे निकाल दिए फर्स्ट प्रिंसिपल से ना। तो लेकिन अब आगे जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो हम इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से बार बार नहीं निकालेंगे, अब तो हम इनको डायरेक्ट जो है यूज करेंगे एज ए फार्मूला। जैसे कहीं पर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारे पास आएगा तो हम सीधे सीधे उसका आंसर कॉस एक्स लिख देंगे, ऐसे लंबी प्रक्रिया से हम उसको निकालेंगे नहीं। ऐसे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा तो माइनस साइन एक्स लिख देंगे सीधे सीधे उसको, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे उसका हम आंसर, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आएगा तो माइनस को सेक स्क्वायर एक्स कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स आएगा तो उसको सीधे सीधे सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखेंगे। कोई लॉन्ग प्रोसेस से हम उसको सॉल्व करके इतना नहीं लगेगा। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस प्रकार से आपने देखा ये डिफरेंशिएशन के लिए एज ए फार्मूला यूज होंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने वक्त। तो अब हमने अभी तक जो डिफरेंशिएशन सीखा है तो वो फार्मूले हम थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जितने हमने पुरानी वीडियो और इस वीडियो में सीखे हैं तो उनको हम लोग रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं देखिए फार्मूले, तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले फार्मूला देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर है जिसमें वेरिएबल एक्स है नहीं बच्चों, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू सी मान लेता हूं
तो एफ एक्स प्लस एच करूंगा तो वो भी तो सी आएगा, एफ एक्स भी सी है, तो एफ एक्स प्लस एच करूंगा वो भी सी आएगा। क्यों? क्योंकि रखने के लिए एक्स है ही नहीं, हम एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर रहे हैं, तो इस फंक्शन में तो एक्स है ही नहीं, तो इसलिए एफ एक्स भी सी रहेगा, एफ एक्स प्लस एच भी सी रहेगा। अब अगर आप डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स में क्या आएगा? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स में आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच आता है। तो अगर आप इसमें रख देते हैं वैल्यू, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, तो एफ एक्स प्लस एच को क्या रखेंगे? सी, एफ एक्स को भी क्या रखेंगे? सी, तो सी माइनस सी हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सी, एफ एक्स की वैल्यू भी सी, सी माइनस सी अपॉन एच करेंगे तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0 अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो अब आप देखिए 0 अपॉन 0 हो गया ना, तो ये तो मीनिंगलेस हो गया, नहीं न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर तो h है, h का मतलब ये बहुत छोटी नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन टेंडिंग टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, लगभग 0 के आसपास है ये कोई पॉजिटिव नहीं, तो 0 अपॉन h करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 0। तो इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो ये लिखा हुआ है कि डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन कितना है? इसका फॉर्मूला आपने सीखा था, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। जो पावर है वो आगे ले ली गई है, इंटू एक्स की पावर एक पावर कम कर दी गई उसमें से, तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला था स्टैंडर्ड। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने प्रूव किया तो कितना आ गया? कॉस एक्स आ गया। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स किया तो कितना आ गया? माइनस साइन एक्स आ गया। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स करूंगा तो कितना आता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना आता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूले थे। उसके बाद लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन हमने सीखा था, ई बेस लॉग एक्स का। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए करूंगा तो वो क्या आता है? 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ई बेस ए आता है। ये प्रूफ नहीं किया था, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स करना है तो ए पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। और ई पावर एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो ई पावर एक्स का हमने सीखा था, देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज हमने बनाई थी उसमें। तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स हमें क्या मिला था? ई पावर एक्स ही मिला था। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, ये अभी किए नहीं है, लेकिन ये भी हमको एज ए फॉर्मूला यूज करने हैं। तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि एक्स जो है इसका वो -1 से +1 के बीच में आता है इसका जो डोमेन। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? यही है, लेकिन माइनस लग गया। देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स है, और कॉस इनवर्स एक्स का जो डी डी एक्स है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डोमेन इसका भी -1। अब टेन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स बिलोंग टू एनी रियल नंबर। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? टेन इनवर्स वाला ही है, लेकिन बाहर से ऋण है इसमें। देखो तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिना रूट के, और डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी डी एक्स ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स क्या है? 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स क्या है? -1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 है। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनके डिफरेंशियल निकालने के लिए भी हमसे पूछा जाता है। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन हम इसमें इनवर्स के भी करते हैं। बाकी इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें इतने सारे जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं ये डायरेक्टली यूज हो जाएंगे। तो हमें ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप बार बार इनको रिपीट कीजिए और याद कीजिए, और याद करने के बाद तब फिर जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में फॉर्मूला को सीधे सीधे अप्लाई करिए। तो यहाँ पर एक आध इनवर्स फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स निकालते हैं। सपोज डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स करना है। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये 2 तरीके से होता है बच्चों। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकलता है और ये डायरेक्ट मेथड से भी निकलता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से करूंगा। बाकी आगे हम इनको फिर डायरेक्ट मेथड से भी निकालेंगे इनवर्स फंक्शन को। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस एच। तो अब डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है
लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। तो इस फार्मूला में रख दीजिए, जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर व्हाट इज एफ एक्स प्लस एच, दिस इज साइन इनवर्स x प्लस एच माइनस व्हाट इज एफ एक्स, साइन इनवर्स x होल अपॉन h। ये हमने इसका वैल्यू रख दिया। अब हम इसके RHS को सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करके डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर, डिनोमिनेटर h ऐसे ही रहा। अब है साइन इनवर्स x प्लस h माइनस साइन इनवर्स x। तो बच्चों, साइन इनवर्स के डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम यहाँ पर आपके सामने लिखेंगे, तब जाकर के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये साइन इनवर्स x प्लस एच माइनस साइन इनवर्स x अपॉन एच है। तो हम साइन इनवर्स x प्लस एच माइनस साइन इनवर्स x के लिए ये फार्मूला डॉट कर रहे हैं। देखिए, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, देखिए a ऐसे ही रहा, a ऐसे ही रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर का रूट। अब माइनस b ऐसे ही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b। अगर है तो साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b इक्वल टू साइन इनवर्स कॉमन कर लो। अब अंदर आएगा, फर्स्ट जो है ये ऐसे रहा, तो सेकंड वाले का रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू में आ जाता है, माइनस अब की बार सेकंड वाला ऐसे रहेगा और फर्स्ट वाला जो है a 1 माइनस ए स्क्वायर के रूट के रूप में आ जाएगा यहाँ पर। तो साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फार्मूला है। अगर ये प्लस होता, ध्यान दीजिए, अगर ये साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b अगर आया होता तो तब भी यही फार्मूला होता, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस बन जाता है, दो टर्म के बीच में यहाँ का प्लस बन जाता है। प्लस के लिए माइनस है तो साइन इनवर्स a ऐसे ही रहा, रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b को एज इट इज छोड़ के रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आप। तो साइन इनवर्स फर्स्ट माइनस साइन इनवर्स सेकंड क्या होगा, तो साइन इनवर्स तो कॉमन रहेगा। देखिए, साइन इनवर्स अब दोनों में कॉमन, अंदर क्या आता है, फर्स्ट एज इट इज रहा, सेकंड इसके साथ इनटू में आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके। देखो, माइनस अब सेकंड ऐसे ही रहेगा तो x ऐसे ही रहेगा, इसके साथ जो फर्स्ट वाला हिस्सा है वो 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर देगा। तो ये इसका आ जाए, ठीक है ना। तो अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, तो कितना हो गया ये, साइन इनवर्स x प्लस एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आया, और दिस होल अपॉन एच है बच्चों। तो इसमें क्या करो, जो ये एंगल है, एंगल तो नहीं है, ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है यहाँ पर, इस वैल्यू के ही बराबर नीचे ले आओ, ताकि ये साइन इनवर्स के अपॉन के हो जाए, या साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा हो जाए। जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट एक्स लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा कितना आता है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा, ये 1 आता है। इसी तरीके से लिमिट, जैसे हमारा के है, तो के टेंडिंग टू 0 पर साइन इनवर्स के अपॉन के, अगर इस टाइप का कोई आ जाए फंक्शन तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाती है। तो मैं इसको साइन इनवर्स के अपॉन के इस रूप में बदल रहा हूं, ताकि इसको मैं 1 कर सकूं। तो क्या है ये, साइन इनवर्स और इतना सारा वैल्यू है, तो साइन इनवर्स दिस होल वैल्यू, और यही वैल्यू नीचे से अपॉन में आ जाएगी। अगर साइन इनवर्स के अपॉन के तब 1 आएगा ना, तो इसलिए यही वैल्यू मैं नीचे से ले आ रहा हूं। कैसे,
मैं इतने का नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, ये मैंने डिनोमिनेटर में इसके कर दिया ताकि ये साइन इनवर्स k अपॉन k इस रूप में आ जाए। तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो गया, देखो मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म तो मैंने डिवाइड में डाल दिया, तो मैं इतना ही मल्टीप्लाई में भी डाल दूंगा ताकि मेरा जो ये क्वेश्चन है इसमें चेंज ना आने पाए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल का स्क्वायर। ये है, इतने का मैंने डिवाइड किया था, इतने का ही यहां पर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया अपॉन एच हमारा ये है। तो ध्यान से देखिए, ये साइन इनवर्स इतना था और मैंने यहां फॉर्मूला क्या बोला, लिमिट k टेंडिंग टू 0 पर साइन इनवर्स k अपॉन k इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो मैं यही रूप में इसको बदलना चाह रहा था, तो तब मैंने साइन इनवर्स, ये पूरा एंगल है, इसी को k मान रहा हूं, तो साइन इनवर्स दिस अपॉन इतना होल का डिवाइड कर दिया, यही चीज का पूरा, और इतने का ही मैंने यहां पर मल्टीप्लाई भी दिखा दिया, और अपॉन एच ये वाला है। अब अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व। तो अब मैं इसकी लिमिट को अलग अलग कर दूंगा, ये पार्ट का लिमिट अलग हो जाएगा, इतने पूरे पार्ट का, इस वाले का इनटू में अलग हो जाएगा। तो क्या रहेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर साइन इनवर्स x इंटू x प्लस एच इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर का रूट दिस अपॉन x प्लस एच इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ये तो लिमिट अलग कर दिया, और इनटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर इधर आ रहा है x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आया है अपॉन h, ये पार्ट इधर आ गया। अब ये वाला तो लिमिट क्या हो जाता है, ये लिमिट हो जाती है 1, अभी हमने डिस्कस किया था साइन इनवर्स k अपॉन k इक्वल 1 होता है। तो ये वैल्यू तो पूरी की पूरी, ये वाली वैल्यू हमारी 1 के इक्वल आ गई, लिमिट निकल गई इसकी। अब ये हिस्सा हमारा बाद वाला हिस्सा यहाँ पर बच रहा है। तो ये हिस्सा क्या बच रहा है हमारा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। पहले तो ये देखो, क्या इसमें डायरेक्ट h 0 लिख करके कोई वैल्यू आ रही है, या कहीं 0 अपॉन 0 तो नहीं आ जा रहा है। अगर आप डायरेक्ट h को 0 लिख देंगे तो ये तो x बचेगा बाहर से, तो x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि h को तो मैं 0 करूंगा। तो x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम हो जा रहा है। तो नीचे भी 0 रखूंगा h को, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जा रही, इसलिए इसमें डायरेक्ट लिमिट आप नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, डायरेक्ट लिमिट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट लिमिट नहीं कर सकते तो जो न्यूमरेटर वन टर्म है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कंजुगेट का मतलब जो बीच में माइनस साइन है इसको प्लस में कन्वर्ट करके, मतलब जो ये नेगेटिव है ना, जैसे ये a माइनस बी टाइप का ही है, तो a प्लस बी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये काम यहां पर आपको करना है। क्या करना है, x प्लस एच इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर का रूट अपॉन एच था। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आप इसके पॉजिटिव से, बीच में माइनस साइन वाला है, तो यही टर्म पॉजिटिव के साथ आप इतने से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, डिवाइड भी कर दीजिए। एक्स प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस साइन लेकर के एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, ये आया, इतने का मल्टीप्लाई हो गया, और इतने का ही नीचे से डिवाइड दिखा दीजिए। क्या डिवाइड, एक्स प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 इंटू, अब हम क्या करेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 पर, अब ये वैल्यू देखिए, ये इधर हो गया ना, ये इस, अगर मैं इस टर्म को a मान लूं, पूरे को, इस टर्म को मैं b मान लूं, तो ये क्या हो गया, a माइनस
बी। अब दूसरे में देखिए ये टर्म ए मान लिया मैंने, ए प्लस ये टर्म बी मान लिया प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी उस टाइप का आ रहा है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है अलजेब्रा का, तो वही फॉर्मूला यहां पर अब लगेगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर होगा, और ये बिना रूट क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर करने पर जिस टर्म में स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है उसका तो स्क्वायर होगा, जिस टर्म में स्क्वायर रूट लगा हुआ है स्क्वायर करने पर उसकी स्क्वायर रूट हट जाएगी। तो एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ये तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। ये हमारा न्यूमरेटर में आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर कितना आएगा, एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर का रूट। ये वैल्यू हमारी यहाँ पर अब आई। अब हम क्या कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्स प्लस एच होल स्क्वायर था ना, मैंने ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच हो गया इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर, तो ये 1 है, और इसको ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो वो एक्स स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा, प्लस 2 एच था वो भी माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 एच। तो ये इसका स्क्वायर कर दिया, ये इसका स्क्वायर कर दिया। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ कर दो आप, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ कर लिया, प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना एक साथ कर लिया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2hx इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां भी देखो एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ एक गुणा कर दिया इसको, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इतना एक साथ ले लो, तो ये देखो ये माइनस है और ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे जब माइनस एक्स स्क्वायर से, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे अंदर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है और अंदर आ रहा है एच स्क्वायर प्लस 2hx, तो एच स्क्वायर प्लस 2hx के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अलग है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अलग है। ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप सबको अलग अलग भी कर सकते हैं, इससे अलग इससे अलग इससे अलग, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो अपॉन एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि यहां तो स्क्वायर करा आपने, यहां क्यों नहीं किया, यहां बीच में प्लस है ना, यहां प्रॉब्लम नहीं है, वहां प्रॉब्लम थी इसलिए उसको सॉल्व किया गया। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाला है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टर्म हमारा माइनस वाला है। बाकी के जो बचा अब आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर, इसमें क्या आया, इसमें से h कॉमन है, इसमें से h हमारा कॉमन है, h कॉमन लेके क्या बचेगा, h प्लस 2x बचेगा, h प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये वाला टर्म बचा, देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है और इसमें से भी h कॉमन है, तो आप पूरे में से h को कॉमन ले रहे हैं, समझ लीजिए यहां से भी आपने h कॉमन लिया तो h इंटू एच प्लस 2x आ गया, ये टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2hx, यहां से भी h कॉमन है, तो क्या बचा होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर के साथ अंदर बचा होगा h बचा होगा और h प्लस 2x बचा होगा, या अपॉन h है देखिए, और इधर जो है वाला बात का फैक्टर x प्लस एच 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इंटू, अब h से h कैंसिल हो गया, तो अब क्या करूं इसमें, तो देखिए अब मैं h को 0 कर देता हूं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो देखिए कितना आता है, 0 प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2x अपॉन ये x प्लस 0 हो गया, x प्लस 0
इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहता है, प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 0 का स्क्वायर। तो सॉल्व करिए, 1 तो 1 ही हुआ। अब इधर कितना आ गया, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2x इंटू 1 क्या हुआ, 2x हुआ, और 2x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 2x क्यूब हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्या हुआ, माइनस 2x क्यूब हुआ, माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब। और अपॉन में कितना आ रहा है नीचे से, अपॉन में नीचे से आ रहा है हमारा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये भी जुड़ जाएगा ना, दोनों प्लस है, तो 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ गया। हाँ, तो 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब। शायद एक कुछ गलती होगी इसमें चिन्ह की, कहाँ गलती हुई देखो देखो। अच्छा इधर था, हाँ ये वाला टर्म है, देखो ये वाला ये टर्म है और ये वाला टर्म बचा है, तो ये प्लस था ना, ये वाला टर्म में भी प्लस है, इस वाले टर्म में भी प्लस है। हाँ तो यहाँ गलती से माइनस ले लिया, देखो हाँ प्लस ले रहे, ये वाले टर्म में से हमने प्लस ले लिया, ठीक है, ये प्लस था, तो ये प्लस था, तो ये वाला टर्म यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब ये कैंसिल हो गया। देखिए अब ऊपर क्या रहा हमारे पास, अब ऊपर से देखिए तो ऊपर हमारे पास रहा है प्लस 2x और नीचे से क्या रहा है 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x से 2x बन जाए 2x हो गया, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ गया। तो इस तरीके से आपने साइन इनवर्स एक्स को प्रूव किया। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू उसका डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का। अब हम कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई हाफ। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक आइडेंटिटी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई हाफ। अगर मैं इसका डी डी एक्स कर दूं लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड का भी, तो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का प्लस डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का इज इक्वल टू डी डी एक्स पाई हाफ का। ये लगा दिया, डी डी एक्स कर दिया ना सारे टर्म का, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स तो अभी निकाला ना, कितना आया था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आया था। और डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स ये इस समय कैलकुलेट करना है, डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। और पाई हाफ तो कांस्टेंट होता है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा कितना आता है 0। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो अब डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स करने के लिए इस पूरे टर्म को राइट में शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टर्म राइट में शिफ्ट हो गया देखो, तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों का देखिए सेम है, चिन्ह का फर्क है केवल। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स करूंगा तो प्लस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कर रहा हूं तो बाहर से माइनस हो जा रहा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। आपने डिफरेंशिएशन फार्मूला में गौर किया होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अल्फाबेट सी से स्टार्ट हो रहा है उनके सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नेगेटिव हो रहे हैं। जैसे कॉस इनवर्स है तो नेगेटिव आ रहा है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स किया तो वो माइनस साइन एक्स आया, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स किया आपने तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आया, आपने डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स किया तो वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आया। तो ये जो सी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है उसका कोएफिशिएंट। तो इसलिए इस बात को हम ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है। ऐसे ही ये जो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स का भी डी डी एक्स से निकाला जा सकता है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो इज इक्वल टू ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है। आप डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को भी प्रूव कर सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स ये वाली वैल्यू आती है बिल्कुल tan इनवर्स एक्स वाली ही वैल्यू है, लेकिन नेगेटिव हो गया है बाहर से कॉट इनवर्स एक्स। फिर आप डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स भी कर सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स कर सकते हैं। तो कितना आएगा, ये सेक इनवर्स एक्स का आता है 1/x mod x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स कर सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये आ जाता है हमारा, ये सेक वाला ही है वैल्यू लेकिन नेगेटिव है, 1/mod x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो ये 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स इसका, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 थे उनके भी डिफरेंशिएशन फार्मूले आपने सीखे। हमने केवल साइन इनवर्स को निकाला और कॉस इनवर्स जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई हाफ, इस फार्मूला से प्रूव हो गया। ऐसे आप अगर टेन को कर लेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की सहायता से आप टेन इनवर्स कॉट का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जहां पर ये डिफरेंशिएशन का यूज होगा। धन्यवाद।